एक नोवा भैया हैं, उन्होंने बताई थी उनकी कोचिंग में एक बच्चे के शुरू में तो आते थे 300 से 250, 240 ऐसे नंबर आते थे, बट उनके ऐसे आते थे 150, 140। तो उस टाइम पर लगता था कि शायद मेरे इतने नंबर कभी नहीं आ पाएंगे एंड मैं इससे तो पीछे दूंगा। बट उन्होंने अपनी वीकनेस पर काम करा एंड वीकनेस का पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि वीकनेस पर आपको काम करना पड़ेगा तो आप उस आगे निकल जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने कि वो चैप्टर्स भी आते हैं जिनके क्वेश्चन तुम मॉक टेस्ट में गलत कर देते हो, क्योंकि फिर अगर तुम मॉक टेस्ट में गलत कर रहे हो तो फायदे क्या उनका, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर करने का। स्ट्रॉन्ग चैप्टर का मतलब है कोई सा भी कैसे क्वेश्चन आए जेबी लेवल तक मुझसे हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौतम कुमार एंड आई एम फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT ISM धनबाद। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है JEE 2025 एंड JEE 2026 एस्पिरेंट के लिए। देखो, अगर मैं ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको ड्रॉप लेना पड़ा तो क्या क्या झेलना पड़ सकता है। देखो, आप सभी को पता है JEE 2025 में जितने एस्पिरेंट पेपर देंगे उन सभी का सिलेक्शन नहीं होने वाला एंड फिर JEE 2026 वाले एस्पिरेंट भी तुम्हारा कॉम्पिटिशन बनेंगे। तो फिर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट इज द लास्ट अटैम्प्ट। देखो, तुम्हें बस इस JEE 2025 के जनवरी अटैम्प्ट पर ही फोकस करना है। तुम्हें किसी भी तरह से कैसे भी करके इसी अटैम्प्ट में 170 से लेकर 180 नंबर आने, जिससे कि आप 98 परसेंटाइल तक पहुँच जाए। क्योंकि 98 परसेंटाइल आओगे तो आप श्योर होगे कि NIT तो कंफर्म हो चुकी है एंड अब हम IIT की तैयारी कर सकते हैं। एंड देखो, अगर तुमने फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई गलती की, तुम सेकंड अटैम्प्ट में अच्छा कर सकते हो, मुझे पता है, बट अच्छा करने के साथ साथ तुम्हारे उसमें नुकसान भी है। मान लो अगर तुम्हारे सेकंड अटैम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल आई और फर्स्ट में नहीं है तो तुम्हारे लिए एडवांस के लिए कम टाइम बचेगा एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा नीचे जाएगा। और वहीं दूसरा केस मान लो, अगर तुम्हारे फर्स्ट अटैम्प्ट में 98 या 99 परसेंटाइल आ गई तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। फिर तुम उसके बाद JEE मेन अटैम्प्ट 2 पर इतना ध्यान नहीं दोगे, फिर तुम आराम से उसी टाइम से एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे एंड तुम लाखों बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट को भी इतना सीरियस नहीं लेते एंड उनकी इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आती। तो तुम फर्स्ट में इतनी अच्छी परसेंटाइल ले आओ कि जिससे आपका क्लियर कट रास्ता हो जाए कि अब मैं एडवांस पर फोकस हूँ, अब मुझे बस IIT चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि फर्स्ट अटैम्प्ट इज लास्ट अटैम्प्ट। तुम्हें बस अपने दिमाग को ये समझाना है कि JEE 2025 में जनवरी अटैम्प्ट मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद में कोई और मौका नहीं मिलेगा। ना तुम्हें ड्रॉप की जरूरत है, ना तुम्हें अप्रैल अटैम्प्ट की, क्योंकि तुम ये माइंडसेट बना के चलोगे अगले 6 महीने, तभी तुम जाके एक अच्छी परसेंटाइल ला सकोगे। अगर तुम कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट में हो कि मैं तो अगली बार देख लूँगा या फिर अगले अटैम्प्ट में सही कर लूँगा, तो भाई तुम बहुत बच्चों से पहले पीछे हो चुके हो, क्योंकि तुम पहले हार मान चुके हो। इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट को अपना मेन फोकस बनाओ। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, क्लियर और गोल। देखो, मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चा IIT के लिए नहीं बना होता और हर एक बच्चा NIT के लिए नहीं बना होता। तो तुम्हें अभी JEE 2025 वाले बच्चों को तो पता चल गया होगा कि मेरी प्रिपरेशन लेवल किस लेवल की है, मैं IIT जा पाऊंगा या NIT जा पाऊंगा। तो अपना क्लियर कट गोल कर लो कि मुझे IIT जाना है या फिर मुझे NIT जाना है। देखो, अब देखो 6 महीने बचे हैं। तुम्हें लगता, जब तुम एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करते होगे तो तुम्हें पता चलता होगा कि मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, मतलब कितने कर लेता हूँ, कि कुछ होते भी या नहीं होते। तो तुम उस हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं एडवांस के लेवल का पढ़ूँ या फिर मैं JEE मेन को ही पहले अच्छे से कर लूँ। देखो, मैं जब क्लास 12 में था तो हमारे राजन सर कहते थे कि अगर तुम्हारे 150 नंबर नहीं आ रहे 300 में से तो तुम अभी एडवांस को रहने दो। जिस दिन तुम्हारे 150 नंबर आने लगे तुम उस दिन से एडवांस को अपने लेवल का मान लेना एंड उस दिन से अच्छे से तैयारी कर देना, कर लेना एडवांस की। बट अगर तुम्हारे 150 से कम नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा क्या पूरा ही फोकस 80% फोकस अपना JEE मेन पर रखो, 20% रख सकते हो। अगर 150 आ रहे हैं, 150 से ज़्यादा है तो बढ़िया है, तुम आराम से JEE एडवांस की तैयारी करने के लायक हो। तो दूसरा पॉइंट ये था कि तुम्हें अपना गोल के लिए रखना है कि JEE मेन पर फोकस करना है, JEE एडवांस पर। एंड मानो अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि मैं JEE मेन के लिए होना है JEE एडवांस के, तो जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, फिजिक्स में हो, मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो, उसे उठाओ एंड एडवांस को उसके PYQ कर लो 20-25। अगर 25 में से तुम 15 कर पा रहे हो तो समझो तुम एडवांस के लिए बने हो। 10 भी होने तब भी, अगर 10 से कम है तो तुम नहीं बने भाई, कि अभी तुम और काम करने की जरूरत है पहले JEE मेन लेवल पे। एंड फिर अभी भी वक्त है कि तुम JEE एडवांस को क्रैक कर सकते हो, पर फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी ऑलवेज JEE मेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर NIT भी फिक्स नहीं हुई आपकी तो कोई फायदा नहीं JEE की तैयारी का। एंड थर्ड पॉइंट, देखो वर्क हार्ड। देखो, अब JEE 2026 के लिए तो टाइम है, वो भी कहने को ही है, टाइम किसी पर भी नहीं होता। JEE 2025 तुम्हारे पास
1% टाइम भी नहीं है वेस्ट करने के लिए कि तुम किसी और चीज़ में वेस्ट कर दो अपनी पढ़ाई के अलावा। तुम्हें बस अब अपना फोकस 6 महीने रगड़ कर मेहनत करनी है। अब चाहे रिजल्ट जो भी हो, तुम्हें IIT मिले या ना मिले, NIT मिले या ना मिले, बट तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि मुझे इन 6 महीनों में इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि पीछे IIT या NIT में जाने के बाद जब मैं अपनी मेहनत को देखूँ, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। एंड जब तुम IIT NIT में बैठ के सब सोचोगे ना, तो तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील होगा। एंड IIT NIT में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब तुम उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे ना, तो तुम हैंडल करना सीख जाओगे। क्योंकि तुम्हें लगेगा जब मैं JEE की इतनी हार्ड तैयारी को 6 महीने में ढंग से करके क्रैक कर सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो देखो, तुम्हें अपना बस अपना 100% अब वर्क हार्ड कर 100% देना है और ढंग से वर्क हार्ड करना है। एंड देखो, तुम ये भी कर सकते हो कि जैसे तुम्हारे इस टाइम पे बैकलॉग भी होगा, तो बैकलॉग के लिए क्या कर सकते हो तुम्हें तीन लिस्ट बनानी है। एक तो वीक चैप्टर, एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर एंड तीसरा वो चैप्टर जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर को एक जगह लिखना है और वीक को एक जगह, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े उन्हें एक तरफ। अब स्ट्रॉन्ग को तो स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, वीक को स्ट्रॉन्ग बनाना, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनमें से कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर चूज कर लो और उन्हें कर लेना। पर तुम्हें वीक को स्ट्रॉन्ग में जरूर लाना और स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग ही रखना है। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग कैसे रखो, उनका हर 3 दिन में रिवीजन करना है एंड वो स्ट्रॉन्ग के स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बस वीक को तुम स्ट्रॉन्ग में ले आओ। अगर तुम्हारे वीक वाले चैप्टर स्ट्रॉन्ग चैप्टर में आ गए तो समझो IIT तुम्हारी कंफर्म है, फिर तुम्हें IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर तुम्हारे वीक के पीक में रह गए तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी एंड तुम JEE 2025 में एक्सेल नहीं कर पाओगे अच्छे से एंड फिर तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। इसलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम्हें ड्रॉप ना लेना पड़े। अगर ड्रॉप लेना पड़ा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, अगर अब भी टाइम रहते हो कि तुमने अपना पूरा फोकस अपने JEE मेन और JEE एडवांस को नहीं दिया। तो फोर्थ पॉइंट पर बात करता हूँ कि वर्क ऑन योर वीकनेस। देखो, वीकनेस पर वर्क करने का कोई पॉइंट हुआ कि तुम्हें अपने बैकलॉग पर काम करना है एंड उन चैप्टर्स पर काम करना है जो आपको स्ट्रॉन्ग भी लगते हैं, बट आप कभी भी उनके क्वेश्चन उठा करते हो तो आपसे नहीं होते। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि वर्क ऑन योर वीकनेस। वीकनेस में जितने बैकलॉग हैं तुम्हारे वो आ जाते हैं, जितने भी जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े वो आ जाते हैं एंड वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी आते हैं जिनके क्वेश्चन तुम मॉक टेस्ट में गलत करते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोली है मैंने कि वो चैप्टर्स भी आते हैं जिनके क्वेश्चन तुम मॉक टेस्ट में गलत कर देते हो। क्योंकि फिर अगर तुम मॉक टेस्ट में गलत कर रहे हो तो फिर फायदा क्या उनका, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर कहने का। स्ट्रॉन्ग चैप्टर का मतलब है कोई सा भी कैसे भी क्वेश्चन आए JEE लेवल तक मुझसे हो जाना चाहिए। JEE एडवांस की बात तो हम बाद में करेंगे जब जनवरी रिटर्न में आप 98, 97 या 99 परसेंटाइल ले आओगे तो, क्योंकि इतनी परसेंटाइल लिया है तुम्हारी NIT पक्की हो जाएगी एंड फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज से ही तुम्हें जो मैंने बात वो बताई थी बैकलॉग के लिए कि तुम्हें 3 लिस्ट बनानी है, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड जो नहीं पढ़े। वीक चैप्टर्स को कैसे करके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में लाना है एंड तुम्हें और कुछ नहीं करना। अगर तुमने वीक को स्ट्रॉन्ग में भी लिया है, बस वहीं पर खेल खत्म, तुम्हारी IIT पक्की हो जाएगी। एंड तुम्हें ये नहीं करना कि तुम वीक के चक्कर में अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर को भूल गए। तुम्हें स्ट्रॉन्ग का भी रिवीजन साथ में करते रहना। देखो भाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में बताया कि रिवीजन एंड मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन से तुम अपने स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हो एंड जो भूलने की बीमारी होती है एंड केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा रिवीजन की जरूरत है। एंड मॉक टेस्ट तुम्हें ये पता चलता है कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं वो रियली में स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है, या फिर बस मैं कहने के लिए स्ट्रॉन्ग बता दूँ या फिर ये सब ऐसे ही कहना है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि वर्क ऑन योर वीकनेस। तो आपके जितने भी वीक चैप्टर हैं उन सब पर अभी से आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब 2025 के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। एंड लास्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डू नॉट कंपेयर। देखो, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम आराम से JEE 2025 को फोड़कर अच्छी IIT जा सकते हो। बट अगर तुम दूसरों से कंपेयर करने लगे, क्योंकि कुछ बच्चे इस टाइम पर भी ऐसे भी होंगे जो 300 में से तुम्हारी कोचिंग में 250, 200 नंबर आ रहे होंगे एंड तुम्हारे वहीं पर 150, 130, 140 आ रहे होंगे। तो तुम ये मत सोचना कि मैं उनसे वीक हूँ या फिर मेरे उतने नंबर कभी नहीं आ पाएंगे। देखो, मैं एक स्टोरी बताता हूँ जो मैंने भी यूट्यूब पर ही सुनी थी। एक नोवा भैया हैं, उन्होंने बताई थी कि उनकी कोचिंग में एक बच्चे के शुरू में तो आते थे 300 में से 250, 240 ऐसे नंबर आते थे, बट उनके ऐसे आते थे 150, 140। तो उन्हें उस टाइम पे लगता था कि शायद मेरे इतने नंबर कभी नहीं आ पाएंगे एंड मैं इससे तो पीछे रहूँगा।
बट उन्होंने अपनी वीकनेस पे काम करा। एंड वीकनेस का पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि वीकनेस पे आपको काम करना पड़ेगा तो आप उससे आगे निकल जाओगे। एंड जब जेईई मेन का पेपर रिजल्ट आया था तो उसके 150 नंबर आए और भैया के आए थे 200 के लगभग नंबर। तो तुम्हें अपने क्या कहते हैं अपनी वीकनेस पे काम करना है एंड तुम्हें किसी से भी कंपेयर नहीं करना। तुम्हें बस अपना देखना है कि मैं कैसे अपनी कमियों को दूर कर कर एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप दूसरे से कंपेयर करेंगे ना, तुम दूसरे के बारे में सोचोगे तो देखो जेईई का असली गोल यही है कि तुम्हें अपने अंदर की कमियों को परखना है एंड उन्हें अच्छे से सोल्व करके अपनी कमियों को दूर करना है। क्योंकि तुमने कमियां दूर कर ली तो उसके बाद आईआईटी तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगी। आईआईटी ये नहीं कि उसी के पास आती है जो स्मार्ट होता है, आईआईटी उसी के पास आती है जो स्मार्ट के साथ साथ अपनी वीकनेस पे काम करता है। क्योंकि आईआईटी का मतलब यही है कि तुम अपनी जो बुरी चीज़ों उन्हें दूर कर रहे हो और अच्छी चीज़ों को गेन कर रहे हो। तो आज की वीडियो यही थी कि तुम्हें ड्रॉप ना लेना पड़े, इसलिए वीडियो मैंने बनाई। एंड अभी से समझ जाओ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।